सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना भाई, इसीलिए तो कहा है सेहत की दुश्मन होती हैं बीमारियां, और उनके इलाज के लिए हमारे हिंदुस्तान में कई तरीके की थेरेपीज मौजूद हैं। और उन्हीं थेरेपीज से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए हाजिर हूं हम लेकर अपना ये खास प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम जिस तरीका इलाज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात से तैयार दवाओं के जरिए किया जाता है। क्योंकि ये कड़वी होती हैं, इन्हें कम मिकदार में मीठी गोलियों में मिलाकर मरीज को दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी थेरेपी के बारे में, जो इंसान के जिस्म से बीमारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास और जानते हैं कि क्या है ये होम्योपैथी थेरेपी। Homo means the same, and pathy means the disease. जो डिजीज की सिम्टम्स हैं वही ड्रग की सिम्टम्स हैं, तो वही ड्रग उस बीमारी का इलाज है। जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं जिनसे, उनमें वो बीमारी पैदा करने की ताकत होती है जो कि बाद में बीमारी को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी की शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन ने करी थी। उसने कुनीन का लिटरेचर ट्रांसलेट कर रहे थे वो, तो उसमें एक लाइन आई कि कुनीन कड़वी है इसलिए मलेरिया ठीक होता है। ये बात डॉक्टर हैनीमैन की समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कड़वी तो बहुत कुछ है, सिर्फ कुनीन ही मलेरिया क्यों ठीक करती है। तो उन्होंने क्रूड कुनीन अपने आप ले ली, उनको वो सारे लक्षण आ गए जो कि मलेरिया के थे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला गया, यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला गया कि कुनीन इसलिए मलेरिया ठीक करती है क्योंकि कुनीन के अंदर मलेरिया जैसे सिम्टम पैदा करने की ताकत है। तो यहाँ से होम्योपैथी का जन्म हुआ। होम्योपैथी का ओरिजिन भारत में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से हुआ, जब उनके आर्टिलरी के अंदर एक फ्रेंच जनरल थे, वो होम्योपैथी ही इस्तेमाल करते थे और महाराजा को काफ़ी फेथ हो गया। महाराजा के टाइम से ये इंडिया के अंदर आई, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से। इस होम्योपैथी को हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और जर्मन ही लेकर आए कैलकटा से होम्योपैथी हिंदुस्तान में आई और उसके बाद में हिंदुस्तान में फैलनी शुरू हो गई। कैलकटा आज भी होम्योपैथी का गढ़ है। होम्योपैथी को एक तरह से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि होम्योपैथी वैक्सीन्स की तरह काम करती है। ये जिस्म में जाकर बॉडी की इम्यूनिटी को, जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको बढ़ाती है और बीमारी को बॉडी खुद खत्म करती है। जबकि एलोपैथी में हम लोग डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स दे के अपना बीमारी को खत्म करते हैं। नाज़रीन, अब तक तो आप ये जान चुके होंगे कि ये तरीका इलाज है क्या। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये बीमारियों पर कितना कारगर साबित हुआ है। होम्योपैथी बहुत यूजफुल है एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में। एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में छोटे बच्चे हैं जो कड़वियाँ दवाइयाँ पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है। साइड इफ़ेक्ट्स होम्योपैथी के नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डायरिया का पेशेंट है, उसको डायरिया की दवाई दी गई, तो ये नहीं है कि भाई वो कॉन्स्टिपेशन उसको प्रोड्यूस करेगा, बाद में कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी, इफ डायरिया इज क्योर्ड, इट इज़ क्योर्ड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स।
पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां, बच्चों की जितनी भी बीमारियां हैं, आमतौर पे जैसे अब गले की एक ग्लैंड होता है जिसको हम एडिनाइड्स कहते हैं, आमतौर पे इसकी सर्जरी होती है, लेकिन एडिनाइड्स का अगर होम्योपैथिक इलाज किया जाए तो बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी के अंदर ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, खांसी, दमा, इन चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज है। ओल्ड एज में मेनोपॉजल सिंड्रोम्स हैं, वो हम होम्योपैथिकली 100% क्योर कर लेते हैं। यूट्राइन फाइब्राइड्स लेडीज़ को हो जाते हैं, वो क्योर हो जाते हैं। मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो होम्योपैथी में हम टोटली क्योर करते हैं। मैंने मेंटल डिजीज़ के, जिसके डिप्रेशन बोलते हैं, मैंने मेंटल डिप्रेशन के बहुत केसेस किए हैं और 100% रिजल्ट दिए हैं। मेंटल डिप्रेशन पहली बीमारी और सबसे बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज ऐसा सच होता नहीं, समझाने से बात बनती नहीं और जिसे कहते हैं इलाज कोई हो नहीं पाता। 90% बच्चे जो हैं वो दांत निकालते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम होम्योपैथी खा के। उनमें दूसरी पैथीज़ में इतनी कोई कारगर चीज़ें नहीं हैं जो उनको दांत के निकालने में कोई हेल्प करे। ये मानने वाली बात है कि हर आदमी को जल्दी है और डायरिया हो जाए या जुकाम हो जाए तो हर आदमी कहता है यार इलाज फटाफट हो जाना चाहिए, लेकिन होम्योपैथी में स्लोली होता है, क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं आती। जिस दिन हमें बीमारी नज़र आती है वो तब तक कई दिन निकल चुके होते हैं, तो इसलिए कई दिन वापसी में, जितने दिन आने में लगे कम से कम उतने दिन जाने में लगने चाहिए, और ये प्रिंसिपल है, ऐसा ही होता है। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.